नमस्कार। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। हार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकोकार्डियोग्राफी से मिलती है। बेसिकली ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी है, जिसमें हार्ट का टिश्यू कैसा है, वाल्व कैसा है, पंप फंक्शन कैसा है, कंडक्शन सिस्टम कैसा है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिलती है। नलियों का ब्लॉकेज भले डायरेक्टली देखने को ना मिले, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि लोगों का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या लंबे समय में हार्ट की बीमारियों वाले पेशेंट में मृत्यु दर कैसा होगा, ये जानने में इकोकार्डियोग्राफी का क्या रोल है। यानी कि इकोकार्डियोग्राफी का लॉन्ग टर्म व्यक्ति की प्रोग्नोस्टिकेशन में मृत्यु दर जानने में क्या रोल है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो इकोकार्डियोग्राफी हमारी मदद करता है जानने में, वो है हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी ओवरऑल हार्ट का पंप फंक्शन कितना है। इजेक्शन फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि कितना ब्लड हार्ट जो है एक बार में निकाल देता है। मान लीजिए हार्ट में अगर 100 ml ब्लड आ रहा है तो उसमें से कितना प्रतिशत ब्लड हार्ट एक बार में बाहर फेंक देता है। जितना ये अच्छा है उतना हार्ट के लिए अच्छा माना जाएगा। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन को 60 से 65% तक माना जाता है। 50 से 60 तक अगर किसी का हार्ट फंक्शन हो तो ठीक ठाक या एडिक्वेट माना जाता है। 45 to 50 हो तो माइल्ड हार्ट फेलियर की कैटेगरी में माना जाता है। 35 to 45 के रेंज में हो तो मॉडरेट हार्ट फेलियर की कैटेगरी में माना जाता है। और 35% से अगर किसी का पंप फंक्शन कम हो तो उसको सीवियर यानी सबसे खराब स्टेज का हार्ट फेलियर माना जाता है। कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि हर 5% जो पंप क्षमता में सुधार होता है मृत्यु दर आधा हो जाता है। हर 5% जो पंप फंक्शन में बिगाड़ होता है मृत्यु दर डबल हो जाता है। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए किसी का पंप फंक्शन अगर 30% है और दवा गोली या किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम पंप फंक्शन को 30 से 35% अगर ले आते हैं तो मृत्यु दर आधा हो जाएगा। 35 से 40 ले आते हैं तो और आधा हो जाएगा। वहीं इसके विपरीत अगर किसी का पंप फंक्शन 30% से 25 हो जाता है तो मृत्यु दर डबल हो जाएगा, और 25 से 20 हो जाता है तो और डबल हो जाएगा। यानी हर 5% जो पंप फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का सुधार या बिगाड़ होता है उसके हिसाब से लोगों के मृत्यु दर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति का लॉन्ग टर्म हमें ये जानना है कि उसका मृत्यु दर कितना होने वाला है, उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं, तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन देखना ज़रूरी है। ज़्यादातर लेफ्ट साइड का हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है और ओवरऑल व्यक्ति का मृत्यु दर सबसे ज़्यादा इससे ही फर्क पड़ता है। राइट साइड का हार्ट का फेलियर भी कई बार इजेक्शन फ्रैक्शन असेसमेंट से देखा जा सकता है, लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन यूजली राइट हार्ट के लिए कम रिपोर्ट किया जाता है। कुछ अलग तरह के पैरामीटर्स आते हैं जिससे आप राइट हार्ट का पंप फंक्शन देख सकते हैं। ज़्यादातर विजुअल असेसमेंट करते हैं कि कितना लगभग पंप फंक्शन है, राइट हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा एक टैप्से करके टेक्निक है, यानी ट्राइकस्पिड एन्युलस पीक सिस्टोलिक एक्सर्जन, ये एक मेथड है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये टेक्निक के द्वारा भी आप जज कर सकते हो कि राइट हार्ट कितना काम कर रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लेफ्ट हार्ट अच्छा है और राइट हार्ट ज़्यादा फेल है तो वैसे व्यक्ति में भी मृत्यु दर ज़्यादा हो सकता है। जितना ज़्यादा कंडीशन खराब है उतना ज़्यादा मृत्यु दर होगा, यानी पंप फंक्शन जितना कम है उतना मृत्यु दर ज़्यादा होगा। जितना टैप से ज़्यादा है उतना मृत्यु दर कम होगा, जितना कम है उतना मृत्यु दर ज़्यादा होगा। तो जितना ओवरऑल आपका इजेक्शन फ्रैक्शन या पंप फंक्शन है वो मृत्यु दर को उतना कम देखने मिलेगा, जितना कम हो रहा है उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे आप किसी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या उसके बचने या मरने का चांस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। हालांकि एग्जैक्टली बोल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि ये व्यक्ति 5 साल जिएगा या 10 साल जिएगा, एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है। आप सिर्फ एक परसेंटेज बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति में इतना पंप फंक्शन है तो इसका 1 वर्ष में मृत्यु होने का चांस 10% है या 15% है या 20% है। अब ये तो डॉक्टर नहीं बता सकता कि हमारा पेशेंट जो है वो पहले 80% में कि लास्ट के 20% में, यानी बच जाने वाले 80% लोगों में उसका नाम आता है कि मर जाने वाले 20% लोगों में उसका नाम आता है, ये तो डॉक्टर नहीं जानता, ये तो लक है, ऊपर वाला ही जानता है। तो इसीलिए डॉक्टर खाली आपको सिर्फ एक प्रतिशत बता सकते हैं कि ये आपका पंप फंक्शन अगर 20% है तो आपका 1 वर्ष में मृत्यु होने का चांस 30 से 40% है। अगर आपका पंप फंक्शन 30% है तो आपका मृत्यु दर 20 या 30% होगा। इस तरह से आपको एक अंदाज बता सकते हैं कि ओवरऑल आपका एज कैसा है, आपकी ओवरऑल कार्यक्षमता कैसी है, पंप फंक्शन कैसा है, वाल्व फंक्शन कैसा है। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे डॉक्टर खाली आपको अंदाज बता सकते हैं। एक्यूरेटली इतने दिन इतने महीने व्यक्ति जिएगा ये बहुत कम बीमारियों में बता पाना संभव है। संभवतः हम कुछ कैंसर वाले पेशेंट्स में अंदाज बता सकते हैं कि ये आदमी 4 महीने जिएगा कि 6 महीने जिएगा।
हार्ट पेशेंट्स में खाली आप अंदाज परसेंटेज ही बता सकते हो कि कितना बचने या मृत्यु का चांस पेशेंट का होगा। इसके अलावा हार्ट का साइज कितना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना ज़्यादा हार्ट फैला गया है या डायलेट हो गया है, इतना ज़्यादा पेशेंट को हार्ट फेलियर होगा, इतना ज़्यादा मृत्यु दर होगा। वहीं अगर हार्ट का साइज नॉर्मल है तो भले पंप क्षमता कम भी है, पेशेंट का मृत्यु दर कम होगा। इसी तरह से अगर दीवार की थिकनेस जो है, जो दीवार की हार्ट के मसल्स की जो थिकनेस है वो अगर पतली पड़ गई है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा। वहीं अगर नॉर्मल से ज़्यादा मोटी भी हो गई है तो भी वो मृत्यु दर को बढ़ा देगी। जिस व्यक्ति का पंप फंक्शन के अलावा अगर दीवार की मोटाई या थिकनेस नॉर्मल है, उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। ज़्यादा पतला होना भी डेंजरस है और ज़्यादा मोटा होना भी दीवार का डेंजरस है। ज़्यादा पतला होना इसलिए डेंजरस है क्योंकि वहाँ पे मसल टिश्यू ही नहीं होगा, तो मसल काम नहीं कर पाएगी और हार्ट वीक हो जाएगा, हार्ट फेलियर बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर ज़्यादा मोटा भी हो जाएगा तो हार्ट टिश्यू अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो हार्ट को प्रॉपर मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, हार्ट ज़्यादा स्टिफ या जड़ हो जाएगा, इससे भी मृत्यु दर बढ़ जाएगा। पेशेंट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी स्टिफ हार्ट वाले फेलियर में चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा दीवार की थिकनेस कम या ज़्यादा वेरी करती है नॉर्मल के कंपैरिजन में, उसके हिसाब से भी आप अंदाज बता सकते हैं कि मृत्यु दर कम होगा या बढ़ेगा, और पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा होगा थेरेपी से वो भी आप बता सकते हैं। यानी मान लीजिए दीवार अगर ज़्यादा पतली पड़ गई है तो इसका मतलब दीवार में वाइब्रेटी बहुत कम है, सेल्स बहुत कम बचे हैं, मृत्यु दर ज़्यादा होगा। वहीं अगर दीवार बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो गया है तो वैसे पेशेंट में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगा। जो नॉर्मल से थोड़ा वेरिएशन है, यानी 10 मिलीमीटर अगर नॉर्मल है और किसी का 12-13 जा रहा है तो उसका सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। और अगर 10 मिलीमीटर के बदले 20 या 25 मिलीमीटर की थिकनेस हो गई तो स्टिफनेस ज़्यादा होगा, मृत्यु दर ज़्यादा होगा। उसी तरह से पतला होने पर भी अगर बहुत पतली हो गई दीवार तो दीवार के फटने का चांस और मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जज करने में मृत्यु दर है वो है वाल्व का फंक्शन। अगर वाल्व का फंक्शन ज़्यादा अच्छा है तो पेशेंट का मृत्यु दर कम होगा। वाल्व का फंक्शन खराब है तो जितना ज़्यादा खराब है उतना ज़्यादा पेशेंट का मृत्यु दर बढ़ जाएगा। अगर वाल्व का जो खराबी है उसको 3 कैटेगरी में माना जाता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी थोड़ा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। जितना ज़्यादा वाल्व खराब है उतना मृत्यु दर ज़्यादा होगा, जितना कम वाल्व खराब है उतना मृत्यु दर कम होगा। इससे कम वाली भी एक कैटेगरी आती है जिसे ट्रिवियल या मिनिमल बोलते हैं, उसमें वाल्व में बिल्कुल थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है तो वो ज़्यादातर सिम्टम्स को अफेक्ट नहीं करता और उसमें पेशेंट को ज़्यादातर लंबे समय में भी दिक्कत नहीं आती है। तो वाल्व की बीमारी भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हम जज करते हैं, जिससे हम पेशेंट का मृत्यु दर और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस को बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना है। जिस तरह हम ब्लड प्रेशर से हार्ट की नलियों का प्रेशर देखते हैं, शरीर की नलियों का प्रेशर देखते हैं, उसी तरह से हम इको के माध्यम से हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है उसका प्रेशर देखते हैं। और अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। ये प्रेशर अगर थोड़ा सा ही ज़्यादा है तो मृत्यु दर थोड़ा बढ़ेगा, अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो मृत्यु दर नॉर्मल रहेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स कितने हैं ये भी हमें इकोकार्डियोग्राफी से पता चलता है। इसके माध्यम से भी हम जज कर सकते हैं कि मृत्यु दर कितना होगा, जिसका कम होगा या ज़्यादा होगा अंदाज़ आप बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डायस्टोलिक फंक्शन कैसा है, यानी हार्ट कितना स्टिफ है, ब्लड को सक करने की कैपेसिटी है कितनी हार्ट की वो पता चलेगा। नॉर्मली क्या है, हार्ट एक फेज़ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को धक्का देता है, और दूसरे फेज़ में रिलैक्स करता है जिसमें हार्ट के अंदर ब्लड आता है। अगर इस फेज़ में हार्ट बहुत ज़्यादा स्टिफ या जड़ हो जाए तो ब्लड नॉर्मली हार्ट में आ नहीं पाता है और व्यक्ति हार्ट फेलियर में चला जाता है। बैक प्रेशर की वजह से लंग्स में पूरे शरीर में पानी भर जाता है। तो अगर हार्ट का स्टिफनेस ज़्यादा है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा, स्टिफनेस कम है तो मृत्यु दर कम होगा। तो जितना ज़्यादा हार्ट का डायस्टोलिक फेलियर है उतना मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इको में पता चलने वाला पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम जज कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का मृत्यु दर कितना होगा। लॉन्ग टर्म डायस्टोलिक फंक्शन अगर ज़्यादा खराब है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा, अगर अच्छा है तो मृत्यु दर कम रहेगा। इसके अलावा रीमॉडलिंग कैसा हो रहा है, यानी कुछ लोगों को हार्ट अटैक के बाद हार्ट का शेप चेंज हो जाता है, तो उसके माध्यम से भी आप जज कर सकते हो कि हार्ट का ओवरऑल शेप अगर बहुत ख़राब है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा। शेप अगर ठीक ठाक है और हार्ट का स्ट्रक्चर ओवरऑल ख़राब नहीं हुआ है अटैक के बाद तो मृत्यु दर कम होगा। इसके अलावा हार्ट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हार्ट डायलेट हो जाता है उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, वहाँ पे हार्ट एक गुब्बारे जैसा बन जाता है तो वहाँ पे हार्ट के फटने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट के अंदर अगर कोई छेद हो गया या कोई और प्रॉब्लम है जो कि जन्म से है, हार्ट का छेद या कोई विकृति है, तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से भी आप जज कर सकते हो कि कितना ज़्यादा सीवियर वो प्रॉब्लम है। उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि मृत्यु दर कैसा होगा और लॉन्ग टर्म पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस
कैसे होंगे। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल हार्ट के इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा आप कैसे जज कर सकते हो कि व्यक्ति का मृत्यु दर कम होगा या ज़्यादा होगा, और किन पैरामीटर्स की क्या सिवियरिटी के बेसिस पे आप ये बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा है तो मृत्यु दर कम होगा, खराब है तो ज़्यादा होगा। जितना अच्छा है या जितना ज़्यादा खराब है उतना मृत्यु दर का परसेंटेज वेरी करेगा। हार्ट का साइज़ कैसा है, हार्ट की दीवार की थिकनेस कम है या ज़्यादा है, वाल्व का फंक्शन कैसा है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कैसा है, डायस्टोलिक फंक्शन कैसा है, हार्ट में कोई डायलेशन या छेद या कोई एन्यूरिज्म या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, और दवाइयों को पेशेंट का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, दवा से हार्ट का पंप सुधर रहा है या बिगड़ रहा है। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि पेशेंट का मृत्यु दर कितना होगा। एग्जैक्ट परसेंटेज बता पाना कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जिएगा या मर जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अंदाज बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की इतनी हालत ऐसी है तो मृत्यु दर 1 वर्ष में 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा। लास्ट में वो पेशेंट जिएगा मरेगा वो तो कई बार लक पे डिपेंड करता है, लेकिन आप एक अंदाज या रफ एस्टिमेट पेशेंट को बता सकते हो कि 1 वर्ष में इसकी जान जाने के चांसेस कितने हैं और कब इस पेशेंट को ऑपरेशन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले। टॉपिक एंड करने से पहले हार्ट के इकोकार्डियोग्राफी और हार्ट के इन्वेस्टिगेशन संबंधित हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए हैं, आप उन्हें चेकआउट करिए तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ या आई बटन में भी छोड़ दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक, आप उन्हें चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा।